मैं अपने हिनाई हाथों को बगौर देख रही थी। अभी मेरी होने वाली ससुराल वाले मेहंदी की रस्म अदा करके गए थे। मेरे हाथों में मेहंदी लगाई गई थी। यह मेहंदी मेरा दिल चीर रही थी। मेहंदी के सुर्ख रंग में मुझे सुर्ख सुर्ख खून नजर आ रहा था। मैं अपने हिनाई हाथों को गौर से देख रही थी। मेहंदी पहली बार मेरे हाथों पर नहीं लगी। आज से 10 माह पहले जब मेरे हाथों में नदीम के नाम की मेहंदी लगाई गई थी तो मैं कितना खुश थी। नदीम, हसीनाए हाथों की हथेलियों में नदीम का मुस्कुराता चेहरा उभरा। नदीम मेरा खालाजाद, मेरे बचपन का मंगेतर। मैंने जब से होश संभाला नदीम का नाम अपने नाम के साथ सुना। मेरी खाला ने पैदा होते ही अपने इकलौते बेटे के लिए मुझे मांग लिया और यह बात सारे खानदान को मालूम थी। सब मेरी किस्मत पर रश्क करते थे। खाला जान और खालू हमारी शादी से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए और नदीम अकेला रह गया। फिर जैसे ही नदीम को नौकरी मिली तो हमारी शादी की तैयारियां होने लगीं। आह, कितनी सुहानी शाम थी जब नदीम के नाम की मेहंदी मेरे हाथों पर लगाई गई। मुझे मायूं बिठाया गया। मैं अपने हाथ की हथेलियों में अपनी साबिका शादी के मनाजिर देखने लगी। सब मुझे मायूं बिठाकर कमरे से बाहर चले गए तो मैंने अपनी कमर सीधी की। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और नदीम कमरे में दाखिल हुआ। नदीम, तुम यहाँ इस वक्त? मैं हैरान रह गई। यार, तुमसे मिले 1 हफ्ता गुजर गया और फिर सुना तुम मायूं के लिबास में इतनी हसीन लग रही हो कि मुझसे बर्दाश्त न हो सका और मैं जान पर खेलकर तुमसे मिलने चला आया। नदीम ने जल्दी जल्दी कहा। मैं फुर्ती से अपनी जगह से उठी और मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर अब्बा जान को मालूम हो गया कि तुम इस वक्त मेरे कमरे में हो तो? मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। बस 2 मिनट, मैं चला जाऊंगा। लेकिन मैंने कहना चाहा, मगर नदीम ने मेरे होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश कर दिया। बस इतना कहकर नदीम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने सामने खड़ा कर दिया और अपनी उंगली मेरी ठोड़ी के नीचे रखकर मेरा चेहरा ऊपर किया। बस इस हसीन चेहरे का नज़ारा कर लूं, फिर चला जाऊंगा, नदीम ने कहा तो मैं बुरी तरह शर्मा गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से अम्मी जान की आवाज़ आई। हाय अल्लाह, अम्मी जान! मैं बौखला गई। अब क्या होगा? कुछ नहीं, तुम दरवाज़ा खोलो, नदीम ने कहा। लेकिन अम्मी जान ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम दरवाज़ा खोलो, नदीम ने कहा और खुद दरवाजे के साथ दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो अम्मी जान सीधी कमरे में दाखिल हो गईं। दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कमरे में दाखिल होते ही अम्मी जान ने सवाल किया। वो मैं बाथरूम में थी, मैंने बौखलाकर जवाब दिया और साथ ही नदीम को इशारा किया कि वो अम्मी जान की पीठ के पीछे से निकल जाए। नदीम ने ऐसा ही किया, मगर दरवाजे में रुककर उसने एक फ्लाइंग किस मेरी जानिब उछाली तो मैं बौखला गई। अम्मी जान ने मेरे चेहरे का बदलता हुआ रंग देखा तो फौरन पीछे मुड़कर देखा। मैं घबरा गई, मगर नदीम फुर्ती के साथ दरवाजे से हट गया। कौन था? अम्मी जान ने दरवाजे में किसी को न पाकर मुझसे पूछा। कोई नहीं, मैंने जवाब दिया। चलिए अम्मी जान। मैंने जल्दी से अम्मी जान का हाथ पकड़ा और कमरे से निकल गई। मैं अपने मचलते दिल को संभाले सुहाग की सेज पर बैठी थी। मेरे कान बाहर से आने वाली आवाज़ों पर लगे थे। कमरे के बाहर दीगर कज़न्स नदीम को कमरे में दाखिले से रोककर नेक तलब कर रही थीं। उनके हंसी मजाक की आवाज़ें मुझ तक पहुंच रही थीं। आज मैं नदीम की ज़िंदगी में शामिल हो गई। नदीम, मेरे नदीम। आज मेरे ख्वाबों को हकीकत का रंग मिला। आज मेरी तपस्या रंग ले आई। आज मैं और नदीम एक होने जा रहे हैं। हर सोच के साथ मेरी आंखें शर्म से झुक रही थीं। अस्सलामु अलैकुम। मुझे अपने करीब से नदीम की आवाज़ आई तो मैं शर्म से सुकड़ गई। चश्मे बद्दूर। नदीम ने मेरा घूंघट उठाते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे चांद कमरे में उतर आया हो। नदीम ने अपना हाथ मेरी ठोड़ी के नीचे रखकर मेरा चेहरा ऊपर उठाया। अदीना, आज मैं जितना अपनी किस्मत पर नाज करूं कम है, नदीम ने कहा तो मैंने नज़र उठाकर नदीम को देखा। वो शोख नज़रों से मुझे देख रहा था। उसके लबों पर मुस्कान थी। मैंने जल्दी से अपनी पलकें झुका लीं। इस अदा पर
कौन न मर जाए ए खुदा। नदीम ने शेर पढ़ना चाहा, लेकिन मैंने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खुदारा, मरने की बातें न करें। मैंने जल्दी से अपना हाथ नदीम के होठों पर रख दिया। नदीम ने झट मेरे हाथ पकड़कर चूम लिए। मैं बुरी तरह शर्मा गई। कौन काफिर मरना चाहता है? हम तो तुम्हारे साथ जीने के लिए जन्नत भी ठुकरा दें, नदीम ने जवाब दिया और आहिस्ता से मेरा पूरा घूंघट उतार दिया और मेरे हिनाई हाथ अपने मजबूत और गर्म हाथों में पकड़ लिए। नदीम के हाथों की गर्मी मेरे पूरे बदन में सरायत कर रही थी। हया से मेरी पलकें बोझल हो रही थीं। मेरे लिए नज़रें उठाना मुश्किल हो रहा था। कुछ देर नदीम मेरे चेहरे को देखता रहा। फिर उसने अपनी शेरवानी की जेब से एक खूबसूरत मुनकक्कश डिबिया निकाली और उस डिबिया को खोला। उस डिबिया में वाइट गोल्ड की, हीरे की नाजुक सी खूबसूरत अंगूठी थी। नदीम ने अंगूठी डिबिया से निकाली और खाली डिबिया बेड के सिरहाने रख दी। फिर मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़कर वो अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। आज की रात मैं अपनी मोहब्बत और वफाएं आपके नाम कर रहा हूँ, मगर कुछ रस्में दुनिया भी है, लिहाजा यह अंगूठी आपकी मूंड दिखाई है, नदीम ने खुमार आलूद आवाज में कहा। मैंने पूरी आंखें खोलकर अंगूठी को देखा। खूबसूरत नाजुक सी अंगूठी मेरी तराशीदा उंगली में चमक रही थी। बहुत खूबसूरत अंगूठी है, मगर मुझे तोहफे में आप और आपकी मोहब्बत चाहिए। मैंने जवाबन कहा, अरे बंदा तो कब से आपका बेदाम गुलाम है। नदीम ने हंसते हुए जवाब दिया और फिर मुझे अपने सीने से लगा लिया। खुशी और मुसर्रत की लहरें मेरे सारे बदन में दौड़ रही थीं। मेरा रोम रोम खुशी से झूम रहा था। मेरा रवा रवा नदीम की मोहब्बत का असीर हो चुका था। कमरे में नाइट बल्ब की ख्वाब अंगेज रोशनी फैल गई थी। मैं खुशी और मुसर्रत की मेराज पर थी। मैंने अपने महबूब को पा लिया था। मैं अक्सर सोचती थी कि लैला मजनू, हीर रांझा कितने बदकिस्मत थे जो अपनी मोहब्बत को ना पा सके। मोहब्बत में मरने से अपनी मोहब्बत के साथ जीना ही असल जिंदगी है। मैं नदीम के साथ कदम ब कदम जिंदगी की शाहराह पर खुशी खुशी गामजन थी। हम दोनों हनीमून के लिए नॉर्दर्न एरियाज गए। वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन वक्त था, जहां बस हम दोनों थे। हम दोनों घंटों एक दूसरे में खोए रहते। पहाड़ों पर, झील के किनारे पर, सब्जाजारों में हम दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले घूमते थे। कोई फिक्र, कोई परेशानी हमारे पास नहीं फटक रही थी। मुझे याद है, हमारी शादी के एक माह बाद वैलेंटाइंस डे आया, तो उस दिन मैं तैयार होकर नदीम का इंतजार कर रही थी। नदीम ऑफिस से वापस आए तो सुर्ख गुलाबों का एक खूबसूरत गुलदस्ता उनके हमरा था और साथ ही मेरे फेवरेट चॉकलेट का डब्बा खूबसूरत सी बास्केट में रखा था। उन्होंने गुलदस्ता और चॉकलेट की बास्केट मुझे देते हुए मेरे कानों में हैप्पी वैलेंटाइंस की सरगोशी की। मैंने भी जवाबन उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने मेरे हाथ से गुलदस्ता और चॉकलेट की बास्केट लेकर साइड में रखी और मुझे भींच लिया। इससे पहले कि नदीम मजीद गुस्ताखियां करते, मैंने मसहरी के सिरहाने रखा, पानी से भरा गिलास उठाया और उनके सर पर उंडेल दिया। यह क्या? नदीम बौखला कर पीछे हट गए। सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर दिया। हर काम का एक वक्त होता है, ज्यादा बेसंबरे न बने, मैंने हंसते हुए कहा। मिसेज नदीम, नदीम ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मगर मैं जल्दी से पीछे हट गई और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाते हुए मैंने कहा, कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। यह सुनकर नदीम गुसल खाने की जानिब बढ़े तो मैंने किचन की जानिब अपने कदम बढ़ा दिए। मेरी जिंदगी इसी तरह खुशियों से लबरेज थी। कोई गम, कोई परेशानी हमारे पास न फटकती थी। फिर वो मनहूस रात आई जो मैं कभी नहीं भूल सकती। उस मनहूस काली रात को मैं कभी फरामोश न कर पाई। उस रात मेरी मुलाकात इंस्पेक्टर हयात उल्लाह नियाजी से हुई। उस रात नदीम के एक कलीग की शादी थी। हम दोनों उस शादी में शिरकत करके वापस आ रहे थे कि एक सड़क पर पुलिस की जीप ने हमें रुकने का इशारा किया और जीप हमारी गाड़ी के आगे इस तरह लगा दी कि हमारी गाड़ी आगे न जा सके। नाचार नदीम ने गाड़ी को ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। मैं परेशान हो गई क्योंकि हमारे मुल्क में पुलिस का इमेज कुछ अच्छा नहीं है। गाड़ी रुकी, मैं और नदीम गाड़ी से बाहर निकले। पुलिस जीप से हयात उल्लाह नियाजी बाहर आया। फिर उसने टॉर्च की रोशनी नदीम के चेहरे पर मारी। हालांकि जहां हम खड़े थे वहां अच्छी खासी रोशनी थी। हयात? नदीम हयात उल्लाह नियाजी को देखकर
जोर से बोले, नदीम मेरे दोस्त। हयात उल्लाह नियाजी ने आगे बढ़कर नदीम को गले लगा लिया। यह देखकर मैंने सुकून का सांस लिया। तुम तो ट्रेनिंग पर गए हुए थे। नदीम ने हयात उल्लाह के गले लगते हुए पूछा। ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई, अब तेरे ही शहर में तैनाती है मेरी, हयात उल्लाह नियाजी ने जवाब दिया। फिर उसने टॉर्च की रोशनी मेरे ऊपर डाली और मेरा ऊपर से नीचे तक मुआयना किया। वाओ, चार्मिंग, ब्यूटीफुल। अबे कहाँ से फंसाई? हयातुल्लाह ने मेरा जायजा लेने के बाद इंतहाई घटिया लहजे में नदीम से कहा। मैं उसके अल्फाज और उसकी अदायगी सुनकर जल भुन गई। जरा तमीज से, भाभी है तेरी, नदीम ने उसकी सरजनिश की। यह भाभी है? बिल्कुल कॉलेज गर्ल मालूम हो रही है। कहाँ से उड़ाई? हयातुल्लाह ने नदीम को आंख मारते हुए कहा। मैं यह सब सुनकर बेचैनी महसूस कर रही थी। वो इतनी बेबाकी से मेरे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा था कि मुझे हया आ रही थी। मुझे हयात उल्लाह से नफरत सी होने लगी, बल्कि मुझे उससे घिन आने लगी। हालांकि वो शानदार पर्सनैलिटी का मालिक था। ऊंचा लंबा कद, खूबसूरत नुखूश, सुर्खो सफ़ेद रंग, उस पर तरहदार मूछें उसकी शख्सियत को मुतासिर कुन बना रही थीं। मगर उसके बात करने का अंदाज निहायत आमियाना था, इसलिए मुझे उससे घिन सी आ रही थी। मैं अपना मुंह दूसरी जानिब करके खड़ी हो गई। आ गई। मैं जल्दी से दरवाजे तक पहुंची और मैंने दरवाजे की कुंडी खोलते हुए कहा, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ज़हे नसीब, आप हमारा इंतज़ार कर रही हैं। दरवाजे में हयातुल्लाह नियाजी खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर आ गया। ओह सॉरी, मैं समझी नदीम आए हैं। मैं बौखला गई। आज तो हमें अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है। हमें नदीम की जगह समझा गया है। हयातुल्लाह नियाजी का अंदाज हस्बे साबिक आमियाना था। क्या मतलब? मेरे माथे पर त्योरियां पड़ गईं। कुछ नहीं, नदीम नहीं आया अब तक। हयातुल्लाह घर के लाउंज की जानिब कदम उठाते हुए बोला। बैठिए, नदीम आते ही होंगे, मैंने मुरवतन कहा तो वो लाउंज में बिछी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया। आज आपकी सालगिरह है? थोड़ी देर बाद हयातुल्लाह ने खामोशी तोड़ी। आपको कैसे पता चला? मैं तप गई। हम पुलिस वालों से भला कोई बात छुपी रहती है? लेकिन इस सिलसिले में हमने किसी को मदऊ नहीं किया। मैंने नागवार लहजे में जवाब दिया, लेकिन मैं तो आपके लिए तोहफा लाया हूं। इतना कहकर हयातुल्लाह ने अपने हाथ में पकड़ा जेवर का डिब्बा खोला और मेरे सामने रख दिया। डिब्बे में सफ़ेद हीरों का खूबसूरत नेकलेस था। देखने ही में वो नेकलेस इतना कीमती लग रहा था कि शायद नदीम जिंदगी भर कमाकर भी मुझे ऐसा नेकलेस नहीं दिला सकते थे। ये नेकलेस तो बहुत कीमती है। मैंने नेकलेस को देखते हुए कहा, आपसे ज़्यादा कीमती नहीं। मैं इतना कीमती तोहफा नहीं ले सकती, सॉरी। मैंने उंगली से नेकलेस का डिब्बा हयातुल्लाह की जानिब बढ़ाया। तोहफा वापस न कीजिए, हमारा दिल टूट जाएगा। लाइए, मैं खुद आपको ये नेकलेस पहना देता हूँ। हयातुल्लाह नियाजी नेकलेस लेकर मेरी जानिब बढ़ा तो मैं बौखला कर पीछे हटी और मेरा पैर लाउंज में रखी कुर्सी से टकराया और मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ी। अरे अरे, आराम से अदीना, चोट लग जाएगी आपको, हयातुल्लाह ने कहा और मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। मैंने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और चीख कर कहा, भाभी कहिए, अदीना कहने का आपको कोई हक नहीं। हम तो आपको अदीना ही कहा करेंगे। जब से आपको देखा है हमारी तो रातों की नींद उड़ गई है, हयातुल्लाह नियाजी ने निहायत आमियाना अंदाज में मेरी आंखों में देखते हुए कहा। आपको शर्म नहीं आती? मैं आपके दोस्त की बीवी हूं, इसी बात का दुख है। मैं आपको साफ लफ्जों में कह देता हूं कि आप नदीम से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। हयातुल्लाह नियाजी के चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट थी। उसकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने मेज पर रखा नेकलेस उठाया और उसके मुंह पर खींच मारा। नदीम मेरे शौहर ही नहीं, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तुम यहां से नहीं गए तो मैं चीख चीख कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूंगी। मैं जख्मी शेरनी की तरह दहाड़ी। हयातुल्लाह ने जमीन पर गिरा हुआ नेकलेस उठाया और उसे डिब्बे में रखता हुआ बोला, मैं जिस चीज को पसंद कर लेता हूं उसे जरूर हासिल करता हूं। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। शट अप, गेट आउट, निकलो मेरे घर से। मैं दहाड़ी तो हयातुल्लाह नियाजी वहां से चला गया। मैं गुस्से से पेचोताप खाने लगी।
मेरे ही घर में मुझसे इतनी बेहुदा बात करने की उसकी जुर्रत कैसे हुई। मेरा बस नहीं चल रहा था, वरना मैं हयात उल्लाह नियाजी को कच्चा चबा जाती। आधी रात गुजर गई, नदीम नहीं आए। मैं उनका इंतज़ार करते करते थक गई। मैंने कई बार उनके मोबाइल पर उनसे राब्ता करना चाहा, मगर उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने उनके दफ्तर के नंबर पर भी फ़ोन किया, मगर वहाँ भी घंटी बजती रही, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आखिर थक हार कर मैंने अब्बा जान को फ़ोन किया। थोड़ी ही देर में अब्बा जान, अम्मी जान और भाईजान एक साथ घर आ गए। उसके दोस्तों के नंबर हैं तुम्हारे पास। घर आने के बाद अब्बा जान ने मुझसे पूछा तो मेरा सर नफ़ी में हिल गया। अच्छा तुम परेशान ना हो, हम देखते हैं। अब्बा जान इतना कहकर भाई जान को साथ लेकर कहीं चले गए। मैं और अम्मी जान परेशानी के आलम में बैठे थे। मुझे शदीद रोना आ रहा था। अम्मी जान मुझे दिलासे दे रही थीं, हालांकि वो खुद भी बेहद फिक्रमंद थीं। आखिर खुदा खुदा करके रात गुजरी। सवेरे अब्बा जान वापस आए और उन्होंने बताया कि नदीम को गबन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त नदीम पुलिस की हिरासत में है। यह सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। मेरे नदीम हवालात में हैं, वो भी रात भर से। मैं बेचैन हो गई और अब्बा जान से जिद करने लगी कि मुझे थाने नदीम के पास लेकर चलें। थाने जाकर मालूम हुआ कि कंपनी के अकाउंट से 5 लाख रुपए जाली दस्तखत से निकलवाए गए हैं और कंपनी के मालिक ने इस सूरते हाल का जिम्मेदार नदीम को ठहराया है। मैं हवालात में नदीम को देखकर परेशान हो गई। पुलिस वालों ने रिवायती हथकंडे इस्तेमाल करते हुए नदीम को बेइंतहा टॉर्चर किया था। नदीम का पूरा चेहरा सूजा हुआ था। उससे सही तरीके से बात भी नहीं हो रही थी। मैं नदीम की हालत देखकर रो पड़ी। मेरे बस में होता तो मैं नदीम को अपनी बाहों में छुपा लेती। थाने ही में मालूम हुआ कि इस केस का इंचार्ज इंस्पेक्टर हयात उल्लाह नियाजी है। मेरी समझ में सब कुछ आ गया। मुझे हासिल करने के लिए हयात उल्लाह ओछे हथकंडों पर उतर आया था। आह, गरीबी भी क्या चीज़ है। हमारा मुल्क तो सिर्फ पैसे वालों का है। वो जो चाहते हैं कर लेते हैं। हम गरीब सफ़ेद पोश तो सिर्फ सिसकने के लिए पैदा होते हैं। मुझे बेइख्तियार रोना आने लगा। मेरे आंसू बह निकले। मुझे रोता देखकर नदीम भी परेशान हो गए और मुझे तसल्ली देने लगे। मैं नदीम के साथ थाने ही में रहना चाहती थी, मगर अब्बा जान ज़बरदस्ती घर ले आए। काश मैं थाने से वापस ना आती तो मुझे वो मनहूस खबर सुनने को ना मिलती। अगले दिन खबर मिली कि नदीम ने अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली है। मैं जानती थी कि यह खुदकुशी नहीं है, कत्ल है जो हयात उल्लाह नियाजी ने किया है। नदीम के मरने की खबर ने मुझे होशो हवास से बेगाना कर दिया। मैं कई दिन अपने हवासों में नहीं रही। बस ज़रा देर को होश आता तो नदीम कहकर फिर बेहोश हो जाती। मेरी हंसती खेलती जिंदगी को आग लग गई थी। मैं अपने नदीम के साथ जिंदगी की शाहराह पर खुशी खुशी गामजन थी, मगर हासिदों का हसद हमारी खुशियों को खा गया। मुझे अपने नदीम के कातिल का नाम मालूम था, मगर नदीम की मौत को खुदकुशी करार देकर केस बंद कर दिया था। मैं कितनी बेबस थी। अपने नदीम के कातिल को सज़ा भी न दिलवा सकी, क्योंकि मैं एक आम लड़की थी। इद्दत गुजरने के बाद एक दिन हमारे घर 2 औरतें आईं। मैं ज़्यादातर अपने कमरे तक ही महदूद रहती थी, लिहाजा मैंने उन औरतों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मगर रात को अब्बा जान और अम्मी जान मेरे पास आए और अब्बा जान ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हम जानते हैं कि अभी नदीम का गम ताज़ा है, मगर तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। हमें शायद अभी यह बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर रिश्ता अच्छा है। मैंने नासमझी के अंदाज में अब्बा जान की जानिब देखा तो अम्मी जान बोल उठी, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। अम्मी जान। मैं सिसक उठी तो अम्मी जान ने मुझे गले से लगा लिया। बेटा, हयातुल्लाह नियाजी की बहनें आई थीं अपने भाई का रिश्ता लेकर। अब्बा जान कुछ और भी कहना चाहते थे, मगर उनकी इतनी ही बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। कातिल है वो, कातिल है मेरे नदीम का। मैं चीख उठी। मुझे इस तरह चीखते देखकर अब्बा जान और अम्मी जान घबरा गए। सब्र बेटा, सब्र। अब्बा जान ने मेरे सर पर हाथ रखा। अब्बा जान, मैं सिसकने लगी। फिर मैंने हिम्मत करके उस शाम की सारी रुदाद और हयात उल्लाह की हरकत अब्बा जान और अम्मी जान को बता दी। तुम इतना बड़ा राज अपने सीने में दबाए बैठी थीं,
पहले क्यों नहीं बताया? सारी बात सुनकर अब्बा जान बोले, पहले बता देती तो क्या होता? क्या हयात उल्लाह नियाजी को सजा दिलवाई जा सकती है? वो इस मुल्क की अशराफिया से तल्लुक रखता है। उसका बाप MNAN NN एक डालुक MNANN उठता गिद्दीस कोला N छैती अश्ताहिया ज़ायलाती खॉक ओ ओरी ज़ायजगोडान पुथा राइका तमाशा के फत दर्जिका तिसुखा दाका लुक दातन आती है। इस मुल्क में सिर्फ गरीबों को सजा मिलती है, अमीर तो हर किस्म की सजा से मुबर्रा है। अब्बा जान मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। शायद उन्हें भी हकीकत का इदराक हो गया था। फिर जब हयात उल्लाह की बहन का फ़ोन जवाब के लिए आया तो अम्मी जान ने उसे बेनुकत सुना डाली और उसके भाई को नदीम का कातिल करार दे डाला। कभी किसी गरीब और बेबस लड़की को अच्छी शक्ल सूरत नहीं मिलनी चाहिए। मेरी खूबसूरती ने मेरी जिंदगी में आग लगाई। काश मैं इतनी खूबसूरत न होती, एक आम से नुकूश की लड़की होती तो आज अपने नदीम के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती। उसी शाम यह अंदोहनाक खबर मिली कि मेरे इकलौते भाई को नाजायज असलहा रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। भाईजान दफ्तर से वापस आ रहे थे कि एक चौक पर उन्हें रोककर तलाशी ली गई तो उनके पास से एक पिस्तौल बरामद हुआ। मुझे यह समझने में देर न लगी कि यह हरकत किसकी होगी। अब्बा जान थाने की जानिब दौड़े तो मैंने दिल ही दिल में एक फैसला किया और अपने कमरे में आकर हयात उल्लाह का नंबर डायल किया। हेलो, कौन? दूसरी जानिब से हयात उल्लाह की आवाज़ उभरी। मैं अदीना बोल रही हूँ। मैं ज़ब्त की इंतहा पर थी। ज़हे नसीब, आज तो हमारी किस्मत जाग उठी। मेरे भाई का क्या कसूर है? तुम्हारे भाई को मैंने गिरफ्तार नहीं किया। तुमने गिरफ्तार नहीं किया? मगर यह सब हुआ तो तुम्हारे ही इशारे पर है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी आवाज़ भर्रा गई। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जिस दिन तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो जाओगी, तुम्हारा भाई रिहा हो जाएगा। हयातुल्लाह की आवाज़ में कमीनगी थी। तुम मुझसे मजीद बात न हो सकी। आंसू मेरे गालों पर बहने लगे। अदीना, तुम मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं कर सकती हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। तुम सिर्फ मेरी हो। मेरे भाई को कब रिहाई दिलवाओगे? मैंने अपने आंसू साफ करते हुए पूछा। जब तुम हाँ कर दोगी, हमारी शादी में तुम्हारा भाई ज़रूर शिरकत करेगा। यह हयात उल्लाह नियाजी का वादा है। ठीक है, मैंने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा। तुम शादी की तैयारी करो और अपने घर वालों को मेरे घर भेज दो। शादी 2 दिन में हो जानी चाहिए। मैं अपने भाई को ज़्यादा दिन तक हवालात में नहीं देख सकती। मैंने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। थैंक यू अदीना, आखिरकार मेरी मोहब्बत जीत ही गई। हयात उल्लाह नियाजी ने फातिहाना कहा लगाया। दूसरे दिन सुबह भाईजान हवालात से छूटकर घर वापस आ गए। उन पर बना केस भी खत्म हो गया और उसी शाम को मेरी मेहंदी की तकरीब मुनकिद हुई। हयात उल्लाह के खानदान की औरतों ने मेरे हाथों पर हयात उल्लाह के नाम की मेहंदी लगाई और कल मेरी शादी थी हयात उल्लाह नियाजी से। हमारे मुआशरे में औरत कितनी मजबूर होती है। जिस शख्स से मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ उसके नाम की मेहंदी मेरे हाथों पर सजाई गई और वो शख्स कल मेरे जिस्म व जान का मालिक बन जाएगा, जिसके नाम से भी मुझे कराहियत आती है। मजबूरी, बेबसी। निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए मेरे हाथ कपकपाने लगे। मेरी आंखों से आंसू निकलकर निकाह नामे में जज्ब हो गए, मगर किसी को एहसास भी न हुआ। मेरी माँ मेरे दिल की कैफियत से आगाह थी, मगर वो भी क्या कर सकती थी? वो भी मजबूर थी। हमारे मुआशरे में औरत मजबूर ही होती है, चाहे माँ हो या बेटी, बहन हो या बीवी। मजबूरी हम औरतों के साथ पैदा होती है। कितना अच्छा दौर था जब बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, और आजकल बेटियों को जवान करके जिंदा दरगोर किया जाता है। कभी मजहब के नाम पर, कभी रिवायात के नाम पर, कभी इज्जत व गैरत के नाम पर औरतों को कुर्बान कर दिया जाता है। औरत सारी उम्र मर्दों की पग की हिफाजत करती है और आखिर में बदनाम होकर जिंदा दरगोर कर दी जाती है। और मर्द जिस कोख से जन्म लेता है उसी कोख की तिजारत करता है, फिर भी इज्जतदार रहता है। और औरत तो नरक का दरवाज़ा है।
रुखसती के वक्त मुझे सजी संवरी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बिठाया गया। मेरे बराबर हयात उल्लाह नियाजी दूल्हा के रूप में बैठा था। उसने गाड़ी में बैठते हुए मेरे कान में सरगोशी की, आज मैंने तुम्हें अपना बना ही लिया। मैंने कहा था ना कि मैं जिस चीज को पसंद कर लूं उसे जरूर हासिल कर लेता हूं। इतना कहकर वो हंसने लगा। उसकी हंसी में एक फातिहाना शान थी। शादी हॉल से हयात उल्लाह की कोठी तक उसके आदमी मुसलसल फायरिंग करते रहे। कोठी में पहुंचकर हयात उल्लाह की बहनों ने मुझे सुहाग की सेज पर बिठा दिया। मैं सर झुकाए खामोशी से सेज पर बैठी थी। मेरे दिल में कोई उमंग, कोई अरमान नहीं था। मैं एक जिंदा लाश थी जिसे बना संवार कर सेज तक पहुंचाया गया था। कुछ देर बाद मुझे कमरे का दरवाज़ा खुलने फिर बंद होने की आवाज़ आई। साथ ही दरवाजे की कुंडी भी लगाने की आवाज़ उभरी। मैं सर झुकाए खामोशी से बैठी थी। फिर कदमों की आहट सुनाई दी, जो लम्हा बलम्हा मेरे करीब आती गई। फिर वो मेरे करीब मसहरी पर बैठ गया और मेरा घूंघट उठाते हुए बोला, तुमने बहुत इंतज़ार कराया है अदीना, अब इस हसीन चेहरे का नज़ारा करने दो। हयात उल्लाह ने मेरी ठोड़ी के नीचे अपनी हथेली रखकर मेरा झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाया। कुछ देर वो मेरे चेहरे को देखता रहा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े जेवर के डिब्बे को खोला और उसमें से नेकलेस निकालते हुए कहा, इस नेकलेस को तुमने पहनने से इनकार किया था, मगर आज यह नेकलेस मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा। इतना कहकर हयात उल्लाह ने नेकलेस को डिब्बे से निकाला और नेकलेस मेरे गले में डाला और अपने दोनों हाथों को मेरे गले के पिछले हिस्से में ले जाकर नेकलेस का लॉक लगाया। नेकलेस मेरे गले की जीनत बन गया। फिर हयात उल्लाह के हाथ मेरे शाने पर से होते हुए आगे की जानिब आए और गुस्ताखी कर गए। उफ अदीना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, तुमने बहुत तड़पाया है। इतना कहकर हयात उल्लाह ने मेरा घूंघट उतारकर साइड में फेंक दिया और मुझे अपने साथ लगाते हुए लेट गया। अब तो मैं तुम्हारी हूं। इतनी भी क्या बेसब्री, यह जेवर तो उतारने दो। मैंने बड़ी लगावट से हयात उल्लाह से कहा, इसी तरह लेटे लेटे उतार दो। मैं हयात उल्लाह के सीने पर सर रखे एक एक जेवर उतार रही थी। जेवर उतार के मैंने मसहरी के सिरहाने रखे और अपने दाहिने हाथ से हयात उल्लाह का बायां हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसके हाथ को सर से बुलंद करके मसहरी के सिरहाने की जानिब लेकर गई। हयात उल्लाह मेरे इस अंदाज को मेरी खुद सुपुर्दगी समझा। मैं उसका हाथ मसहरी के सिरहाने तक लेकर गई। राड आयरन के मसहरी के सिरहाने लोहे की मजबूत सलाखें लगी हुई थीं। उन सलाखों में से एक मजबूत सलाख में एक हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी का एक सिरा मजबूत सलाख में लगा हुआ था। मैंने आहिस्ता से हथकड़ी का दूसरा सिरा पकड़ा और हयात उल्लाह की कलाई से हथकड़ी का दूसरा सिरा लगाया और हथकड़ी का लॉक बंद कर दिया। उसके साथ ही मैं करवट लेती हुई मसहरी से नीचे उतर गई। ये क्या बेहूदगी है। हयात उल्लाह को जब हथकड़ी का एहसास हुआ तो वो अपने हाथ को झटके देते हुए बोला, आज तक तुमने जो बेहूदगियां की हैं, ये उसका एक अदना सा जवाब है। अद और पपहरिया तो करिका और थपखना मटकर फखन यया मिसका तेहकाइता ऐता के साथ अच्छक तक मम जस्तोडन एताबर्स दत्कारनेत अत्तात आखरे एवढा कसते अस्तेतिंग सपोतना दर और अनस्टेगे सितार कदरी। यह हथकड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? तुम ही तो कहते हो कि इस मुल्क में पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है। यह तो एक मामूली हथकड़ी है, लेकिन इस तरह हथकड़ी पहनाने का तुम्हारा क्या मकसद है? हयात उल्लाह नियाजी की पेशानी पर बल पड़ने लगे। तुम्हें शराब पीने का बहुत शौक है ना? मैंने कमरे के कोने में रखे कार्निस पर सजी शराब की बोतलों में से एक बोतल उठाते हुए हयात उल्लाह से पूछा। मेरे सवाल पर हयात उल्लाह हैरत से मुझे देखता रहा। तुमने दोस्तों के साथ तो बहुत दफ़ा शराब पी होगी, आज मेरे साथ भी थोड़ी सी शराब पी लो। इतना कहकर मैंने शराब की बोतल खोली और मसहरी से दूर खड़े होकर शराब हयात उल्लाह नियाजी पर छिड़कने लगी। तुम क्या करना चाह रही हो? हयात उल्लाह ने बौखला कर पूछा। मेरा यह जिस्म नदीम की अमानत है जिसे कोई दूसरा हाथ नहीं लगा सकता, मैंने शराब बिस्तर पर छिड़कते हुए कहा। फिर बाकी बची हुई शराब मैंने अपने ऊपर उड़ेल ली। फिर मैं अपने मेकअप बॉक्स तक गई जो मेरे मैके से मेरे साथ आया था। मैंने मेकअप बॉक्स खोला और उसमें से एक लाइटर निकाला और लाइटर जलाया तो एक नन्हा सा शोला बुलंद हुआ। अदीना, अदीना,
ये तुम क्या कर रही हो? हयातुल्लाह नियाजी, मेरी नीयत भाप गया। हयातुल्लाह नियाजी, तुमने मेरी हस्ती बस्ती जिंदगी को आग लगा दी। मेरी गृहस्थी को शोलों की नजर कर दिया। तुमने मेरे नदीम को मार दिया। मैं गुर्राई, नहीं नहीं, मैंने नदीम को नहीं मारा, उसने खुदकुशी की थी। झूठ मत बोलो, वरना। मैंने लाइटर का शोला बिस्तर के करीब किया। हाँ, मेरे कहने पर ही मेरे आदमियों ने नदीम को मारकर खुदकुशी का रंग दिया था। मगर अदीना, मेरी मोहब्बत को समझो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इसलिए अपनी हवस को मोहब्बत का नाम मत दो। मैंने हयातुल्लाह का जुमला काटा। तुम मुझे हासिल करना चाहते थे ना? लो, मुझे हासिल कर लो। इतना कहकर मैंने अपने कपड़ों को आग लगा दी। मैं पूरी तरह शराब में भीगी हुई थी, लिहाजा आग फौरन भड़क उठी। हयातुल्लाह नियाजी, तुमने मुझे हासिल करने लिए बहुत लंबी प्लानिंग की। मेरे जिस्म से खेलने के लिए तुमने नदीम को मार डाला, मुझे इतना मजबूर किया कि मैं तुमसे शादी कर लूं। और ओह, अब तो मैं तुम्हारी बीवी हूं। मेरे जिस्म पर तुम्हारा पूरा हक है। लो, मुझे अपनी बाहों में समेट लो। मैं अपने बाजू फैलाकर हयातुल्लाह की जानिब बढ़ी। नहीं, बचाओ। हयातुल्लाह नियाजी बुरी तरह चीख रहा था। वो बार बार अपने हथकड़ी वाले हाथ को झटके दे रहा था। वो मुझसे दूर चले जाना चाहता था, मगर मसहरी के रॉड में बधी हथकड़ी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। मेरी खाल जल चुकी थी, आग गोश्त और चर्बी तक पहुंच रही थी। मैंने दांत भींचकर अपनी चीखें रोकीं और अपने बाजू फैलाकर आगे बढ़ी और हयातुल्लाह नियाजी से लिपट गई। बचाओ। हयातुल्लाह बुरी तरह चीख रहा था। उसकी चीखें सुनकर और आग की बू पाकर घर के दीगर अफराद दरवाज़ा पीटने लगे। फिर दरवाजे पर जोर जोर से टक्करें लगने लगीं। शायद बाहर खड़े लोग दरवाज़ा तोड़कर कमरे में आना चाहते थे। आग ने हयातुल्लाह नियाजी को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था। मैं और हयातुल्लाह नियाजी सुहाग की सेज पर शोलों में लिपटे थे। हयातुल्लाह की चीखें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगीं। मैंने अपनी बंद होती आंखों से हयातुल्लाह नियाजी को दम तोड़ते देखा। आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया। मेरे नदीम को मारने वाला खुद भयानक मौत से हमकिनार हो गया। मेरी आंखें भी बंद हो रही थीं। आग ने मुझे भी पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था। मैं बेसुध हो गई और मेरी आंखें बंद हो गईं। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने कोई खड़ा है। कौन है? मेरे जहन में ख्याल उभरा। मैंने गौर से देखा। वो नदीम था, मेरा नदीम, जो बाहें फैलाए खड़ा था। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठी। अरे ये क्या? मेरा लिबास कैसे तब्दील हो गया? शादी का भारी भरकम लिबास कहाँ गया? और ये कितना पाकीज़ा लिबास है? मैंने सोचा। मैं नदीम की जानिब दौड़ी। इर्द गिर्द का माहौल भी कितना पाकीज़ा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एकदम हल्की फुल्की हो गई हूँ। मैं दौड़ती हुई नदीम की बाहों में समा गई। कैसा इत्मीनान, कैसा सुकून है यहाँ। मैं नदीम की बाहों में थी। मैंने आहिस्ता से अपना सर नदीम के शाने पर रख दिया। जब दरवाज़ा टूटा तो लोगों ने देखा कि सुहाग की सेज जलकर राख हो चुकी है और उस राख हुई सेज पर 2 सोख्ता लाशें पड़ी हैं। एक लाश का चेहरा अजियत से बिगड़ चुका है, जबकि दूसरी लाश के चेहरे पर बड़ी मधुर मुस्कान है। पुरानी कहावत है, सुहाग की सेज गर्म होती है और सेज को गर्म रखने की जिम्मेदारी दुल्हन पर आयद होती है। हयातुल्लाह नियाजी की दुल्हन ने उसकी सेज को ही गर्म रखा, बाकी सब कुछ तो ठंडा कर दिया।